बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अभी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 1 बीकॉम सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो है ये थर्ड यूनिट का फर्स्ट प्रॉब्लम करा रहा हूँ। आवाज़ पुकारा नहीं होगा, बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले जो है अपने को मीन, इसमें मीन मीडियन मोड 3 कॉन्सेप्ट कवर करना है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कवर करने का, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर मीन है। मीन के जो है अपने को अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। आज 1 या 2 मेथड्स कंप्लीट करेंगे, आपके कैच करने के ऊपर है। हमेशा जो है डेटा उन्हें दे देता आपको 2 जो है ऐसा रोज़ दे देता, 2 टाइप का डेटा दे देता कंपेयर करने के लिए। कंप्यूट मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड जो कर रहे हैं अपन डायरेक्ट मेथड रहेगा आज। उसके बाद स्टेप डिविएशन मेथड एक दिए हुआ है ने, दोनों से आंसर सेम आता, मेथड अलग अलग है, ठीक है। ये सीखना ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के आपके जो 4th यूनिट है पूरा ये करे तो 3rd यूनिट भी ये करना है। 4th यूनिट के आंसर्स लाने के लिए भी फिर इसको यूज़ करना पड़ता है। तो ये 4th यूनिट का बेसिक भी है। आई बात समझ में? सब में प्रॉब्लम है। BS क्या है, पूरा सब्जेक्ट प्रॉब्लम हो गई। स्टैटिस्टिक्स है, मैथ्स नहीं बोल सकते इसको। चलिए यहाँ पे जो है आपको वेजेस दिया, 0 से 100 रुपीज़ वेजेस 14 वर्कर्स के हैं, 100 से 220 वर्कर्स के हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। ये डेटा आपको अवेलेबल करा दिया। इसका मीन निकालो बोला। मीन का मतलब होता एवरेज, जैसा अपना मार्क्स का परसेंटेज निकलता, देखो एवरेज रहता डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, इसमें भी वैसे रहता। मीन का मतलब होता एवरेज। तो करना जो है सबसे पहले याद रखो, ज़रा पूरे फोकस करो इसके ऊपर। ये स्टैटिस्टिक्स का बेस है क्योंकि आप यहाँ समझेंगे ये सब्जेक्ट भी गुजरता आपका, फिर BS2 आने वाला है नेक्स्ट सेमिस्टर, वो भी समझ में आता। पूरा बेस समझा रहा हूँ, उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा दिमाग। हमेशा फार्मूला इम्पोर्टेंट रहता, ये फार्मूला है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मीन। और ज़रा नोट्स मेंटेन करो, पीछे के पेज पे फार्मूले लिखते जाओ क्योंकि बाद में आपको रिवीजन में बहुत आसानी होती, इकट्ठा मिल जाते फार्मूला, ठीक है। मीन का जो है अपने को ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। मास साहब लिख रही, समेशन ऑफ f इंटू एक्स बाई n भी आता है, या समेशन ऑफ f भी लिख सकते हैं। इसमें क्या दिया, n इज दिया। चलिए समेशन ऑफ f इंटू एक्स बाई n, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। समेशन, इसको क्या पुकारेंगे, समेशन नहीं, समेशन नहीं। समेशन बोले तो टोटल, समेशन का मतलब होता टोटल। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, नहीं सिग्मा बोल लेते, गलत है, समेशन आता सर, इसको बोलते समेशन। समेशन का मतलब होता सम करेगा, यानी कि टोटल। आगे बात समझ में, क्योंकि ये सिंबल आपको थ्रू आउट BS यूज़ होने वाला है, इसलिए इसको याद रखो। जब भी 2 अल्फ़ाबेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन रहता। क्या रहता, fx का मतलब है यहाँ पर f इंटू एक्स। आगे बात समझ में। चलिए अब ये फार्मूला देखो। हमेशा क्या करना, क्वेश्चन में जब भी अपन पहले फार्मूला देख लेना, आंसर में ये फार्मूले के हिसाब के चीज़ें है क्या देखना। जैसा इसमें है f की वैल्यू दिया क्या देखना, इसमें है x की वैल्यू दिया क्या देखना, इसमें है n की वैल्यू दिया क्या देखना। नहीं है तो अपन मालूम करके फिर वो वैल्यू लाके फार्मूले में डालना। आई बात समझ में। जैसा कि आप कोई चीज़ पका रहे तो उससे पहले अपने को ये देखना पड़ता वो पकाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, इंग्रेडिएंट, वो अवेलेबल है क्या। नहीं है तो पहले उसका इंतज़ाम करना, उसके बाद उसको लाके उसकी जगह पे उसके टाइम पे उसको डालना। दैट इज़ द बेस ऑफ द BS। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें मेरे को क्या क्या होने का है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। मेरे को होने का है यहाँ पे f होना है, ठीक है, f होना है, और x होना है, और n, 3 ही चीज़ें हैं ना इसमें। चलिए सबसे पहले जो है अपने को यहाँ दिया ना फार्मूला, देखो पहले फार्मूले के हिसाब से क्या क्या होना है अपने को, f x n।
उसका टोटल करेंगे बाद में। सबसे पहले यहाँ पे जैसा क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन को रोज में है तो कॉलम्स में कन्वर्ट कर लो। डन। पहला कॉलम जैसे का वैसा, दूसरा कॉलम जैसे का वैसा। हमेशा सेकंड कॉलम जो रहेगा वो रहेंगी फ्रीक्वेंसी या फिर एफ। सेकंड कॉलम हमेशा स्टैटिस्टिक्स में क्या रहेगा? एफ, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए तो अपने को एफ दे दिया, देखो यहाँ पे एफ अवेलेबल है। डन। एफ का जो टोटल करेंगे वो बनेगा एन, नंबर ऑफ इवेंट्स या नंबर ऑफ जो भी है। एफ का टोटल हमेशा क्या रहेगा? एन। तो इसका टोटल कर लिया अपन, तो इसका टोटल आ गया अपने को 130। आगे वैल्यू ये भी। अब अपने को मालूम क्या करना है? खाली एक्स। एक्स क्या है बोले तो अब अपने को एक्चुअली में मेरे को होना क्या है? एफ इंटू एक्स होना है। एफ इंटू एक्स। एक्चुअली में एक्स ये रहता मेरा फर्स्ट वाला डेटा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे रेंज है। अब मैं इससे इंटू करो बोलते तो आप किससे इंटू करेंगे इसको? इन्हें 0 से 100 बोल रहा, आप इसको मल्टीप्लाई कैसा करेंगे? कोई भी नंबर से नहीं कर सकते, ये रेंज है। तो रेंज को क्या करेंगे? सिंगल वैल्यू में अपन कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो अपन उसको क्या लेते हैं? बीच की वैल्यू लेते हैं, उसको बोलेंगे मिड पॉइंट। क्योंकि एक वैल्यू मिल जाती है ना आपको। 0 से 100 का बीच की वैल्यू क्या होंगी अपने को? 50। 0 + 100/2, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट। दोनों को प्लस करके आधी कर लो, बीच की वैल्यू आ जाती। 100 + 200/2 150, 200 + 300/2 250 एंड सो ऑन। ये बना देंगे अपन, सिंगल वैल्यू आ गई अपने को, एक्स बना लेंगे इसको। एग्जाम्पल में न खोजा, इसका क्वेश्चन कर, इफ में नहीं, इफ में नहीं आना, इस पे कॉन्सेंट्रेट। मैं वहीं जा रहा था, फिर मैं इसमें क्वेश्चन करो बोला, ये प्रॉब्लम वो बाद में करे खुद आया खुद कर। ठीक है, ये पहले समझो, बेस को समझो, समझे ना? मैंने 2 फ्लोर का बेस डाला, अगर मैं 10 का डाल लिया तो संभालता उन्हें, तो को डालने ही नहीं है 10 का, तो ज़रा सब्र कर। चलिए एफ एक्स, ओके, दोनों भी वैल्यूज आ गए मेरे पास। अब मेरे को फार्मूले के हिसाब से क्या करना है? एफ इंटू, सही है, सबसे पहले क्या करना है? एफ इंटू एक्स। तो ये एफ है, ये एक्स है, दोनों को क्या करेंगे? 14 × 50 700, 20 × 150 3000। सबको क्या करेंगे ऐसे? ये एफ की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू, दोनों को इंटू कर लिए। इंटू करने के बाद इसका क्या करना है अपने को? समेशन। समेशन बोले तो टोटल, पूरा का टोटल कर लिए, 37,100 आ गया। तो मेरे पास अब दोनों वैल्यूज आ गए। समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स आ गया, ये आंसर है उसका। एन आ गया, ये आंसर है इसका। दोनों भी आ गए, इसकी जगह इसको, इसकी जगह इसको डाल दिए, डिवाइड कर लिए, ये आपका 285.385 आ गया। और ये मीन का सिंबल है, मीन के 2-3 सिंबल आते हैं, जिसमें से एक ये है, एक्स आता है उसके ऊपर डैश आता, ये है मीन का सिंबल। आगे भी चेंज होता है सिंबल, 2-3 सिंबल है मीन के, ये एक सिंबल याद रखो। सर प्रॉब्लम बुक में नहीं देता? नहीं, प्रॉब्लम उन्हें बना के देता। मैथ्स में बेसिक्स से ये, अब अपने को एडवांस लेवल पे जाना है इसके लिए। ठीक है, ये एक्चुअली जो आपको आ रही, ये बीएससी जो बीएससी वाले जो रहते उन लोगों के पास से देता, और आपका अकाउंट्स उनको देता एक सेमिस्टर। सबका है ऐसा, तो आपको सब चीज़ की नॉलेज होना हो। आई बात समझ में? तो निचोड़ ले रहे हैं बात, तो वीडियो स्टॉप करना है, तो निचोड़ ले रहे हैं बोल के बात में नौकरियां देने की गारंटी नहीं है। देखो, अब उस चीज़ का बोलता हूँ मैं आपको। सेकेंड मेथड है, इसमें जो है स्टेप डिविएशन मेथड है। इसमें थोड़ा चेंज करके बता रहा हूँ मैं, स्टेप डिविएशन को शॉर्ट करके बता रहा हूँ। स्टेप डिविएशन का ये फार्मूला है, देखो गौर से देख लो। ए प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई एन। एफ इंटू डी एक्स आना है, स्क्वायर नहीं आना है। इंटू डी एक्स है, एफ इंटू डी एक्स लिखो खाली। चलिए सर एक्स बार भी लिखना। हाँ, मीन का सिंबल है, ये मीन का सिंबल है। एक्स बार हाँ, ए प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स बाई एन इंटू सी एच है। 1 की ज़रूरत है क्या? शायद डी एक्स है ना, डी एक्स बाई एन इंटू सी। ये आपका जो है
स्टेप डिविएशन का फार्मूला है, ठीक है। सिग्मेशन प्लस dx है वो। हाँ, सब प्लस नहीं है, समेशन ऑफ dx। और स्टेप डिवीजन बीन का ही चाहिए। हाँ, मीन का और एक फार्मूला है, 3 फार्मूले हैं इसमें। तीनों बार FC एक साथ आना सर। उन्हें डायरेक्ट दे देता, एक मेथड को सा भी अप्लाई कर देना, अगर मेंशन करा तो वही मेथड करना पड़ता। दो भी एक में दो से भी करो बोलता था। नहीं, एक ही साथ। समीशन FDS है, FDS। एफ है ना, एफ इंटू डी एक्स और सर बाई, हाँ 12 मार्क्स का रहता है। हाँ 12 मार्क्स का कितने मार्क्स का है पेपर सर? वही रहता। 80। वाह। चलिए भाई, यहाँ देखो, अब इसके अंदर सेम ज़रा मेथड पे आओ भाई, पूरे फोकस करो। क्या क्या चीज़ आन दिया देखो उसमें अपने को। भाई ये नहीं समझ में आता सब्जेक्ट, फोकस करो बरो, सर मैं देख रहा हूँ, आप बोलो। वही डर हो रहा मुझे। सबसे पहले ए की वैल्यू लेना है इसमें, और अपने को एफ की वैल्यू होना है, डी एक्स एक है, ठीक है, सिंगल है डी एक्स की वैल्यू होना है, एन की वैल्यू होना है, और सी की वैल्यू होना है। आगे बात समझ में, फार्मूले को छोड़ लेंगे। सबसे पहले डेटा जो दिया वो ले लेंगे, सेम जैसा लिए थे। एफ है अपने पास ऑलरेडी डन। उसके बाद एन की वैल्यू है अपने पास, टोटल कर लिए तो क्या आता, एन आ गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद मिड पॉइंट निकाल लिए इसका। अब अपने को होना क्या है, ए होना है, डी एक्स होना है, ठीक है। ए क्या रहता बोले तो एज्यूम मीन रहता। एज्यूम मतलब किसी को भी एज्यूम कर ले सकते हैं। एज्यूम का मतलब होता है कि समझो, फ़र्ज़ करो बोलते देखो अपन लोग, ठीक है। फ़र्ज़ करो तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, ऐसा। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर ले सकते हैं आप, ठीक है। कोई सी भी वैल्यू को यहाँ पे आप एज्यूम कर ले सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल इसको एज्यूम कर ले रहे हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। इतनों में से आप कोई भी वैल्यू, तो सेंटर में से कोई सी भी उठा लो, बीच में से एज्यूम, हाँ मिड पॉइंट में से कोई सी भी वैल्यू एज्यूम कर लेना अपन। डन। अपने को ए की वैल्यू आ गई। अब ये इतना नको करो, ये फार्मूला अवॉइड करो, शॉर्टकट दे रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। जो एज्यूम करे वैल्यू उसको हमेशा ज़ीरो ले लो, ऊपर माइनस में जाओ, नीचे प्लस में जाओ। इंटर 10th में कराया था, याद होगा तुम लोग, ठीक है। ऊपर करना कुछ भी नहीं है, ऊपर माइनस में जा रहे हैं, -1 -2, नीचे +1 +2 +3, ज़ीरो डाल देना सीधा, नहीं ज़रूरत नहीं। ये आपका बोला था ना डी एक्स, जो भी नंबर एज्यूम करे वहाँ पे उसको क्या सपोज कर लेंगे अपन, डी एक्स। हाँ, जो भी एज्यूम करे उसको ज़ीरो ले लेना, उसका लास्ट डिजिट ना। कोसा भी लो, आंसर वही ऊपर चाहता। से माइनस आना, ऊपर माइनस में जाना, नीचे प्लस में जाना। क्लियर है। अगर समय पर 50 ले लिया तो zero। अगर मैं नको जाओ रे भाई, बीच में से लियो बरो, सही आता प्रॉब्लम। आंसर वही चाहता, कैलकुलेशन में मुश्किल होती है आप। अगर सर यहाँ पे 253 था तो ऊपर क्या -2 एजम्पशन में बोलो सर। अरे कहीं भी तो ना रहो, फिर इफ एंड बट में चले यार, मैं सिंपल लॉजिक दे दिया, किसको भी उठाओ बीच में से उठाओ, ए दे दो, ए को डाल दो 0, ऊपर माइनस में जाओ, नीचे कितने भी नंबर आन दो। डन। -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4। डन। इसको क्या करेंगे अब, अपने को क्या होने का है इसमें, f इंटू डी एक्स। क्या होने का है अपने को, डी एक्स की वैल्यू आ गई ना। अब होना क्या है अपने को, f इंटू डी एक्स। ये f का कॉलम है आपका, ये आपका डी एक्स का कॉलम है। मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू -2 -28, 20 इंटू -1, ओके। 21 जा 20 प्लस इंटू माइनस, 42 इंटू 0 0, 24 इंटू 1 20 इंटू 2 10 इंटू 3 हो गया। अब कैलकुलेटर में क्या करो, पहले प्लस के वैल्यू अपने को होना क्या है यहाँ पे, समेशन ऑफ f इंटू डी एक्स। एफ इंटू डी एक्स कर लिए अपन, उसका क्या करना है अपने को, टोटल समेशन। टोटल कैसा करेंगे, पहले प्लस के पूरे ऐड कर लेना, उसमें से ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, तो आपको आ जा रहा 46। सर फिर से ये पूरों को प्लस कर लेना,
प्लस वैल्यूज प्लस करके इसको भी माइनस कर देना उसमें से, इसको भी माइनस, माइनस वालों को चार। आपको 46 टोटल आ गया। आपको ये पूरे ऊपर की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई, सी नहीं आ, सी होता गैप, ये बीच में गैप कितने कितने का है, कितने कितने का है भाई, 200 का। वो होता आपका सी देता उन्हें, कभी एच देता, कभी आई भी देता। तीनों का एक ही मतलब है, इंटरवल बीच का कितना है, इंटू के बाद कुछ भी आया वो इसलिए नहीं कर अपन ऑलरेडी जो है 10th में करे हुए हैं पूरा ही। आ गई बात समझ में? चलिए अब यहाँ फार्मूले के वैल्यूज़ पूरे डाल देंगे अपन। नीचे ले रहा हूँ देखो, 250 एज्यूम की वैल्यू आ गई अपने को, प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स क्या है अपने को 46, एन की वैल्यू 130, डिफरेंस कितने का है, सी की वैल्यू 100। सबसे पहले याद रखो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, इसको लास्ट तक वैसे ही रखना। सबसे पहले जो है या तो इन दोनों को डिवाइड कर दो या इन दोनों को इंटू कर दो, इससे डिवाइड कर दो। 46 से 100 को इंटू कर लो, 130 से डिवाइड कर लो, आंसर आया 35.385 समथिंग। इसको इसमें क्या करना है, प्लस, सेम आंसर आ गया। नीचे एक्सप्लेन भी करना सर। नहीं, हाँ 35 में 250 प्लस करेगा। सर से बोले स्कूल में मैथ्स की क्लास मिस न को करो बोले, ठीक है भाई। सर वो फॉर्मूला अलग दिए तो कुछ भी नहीं। अरे सर बिजी पड़े हुए कैलकुलेटर में अलग यहाँ था अलग। 35